नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम 28 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। स्पेशली उन करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 में आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर एनसीईआरटी में कोई फैक्ट आया हुआ है या कोई स्टैटिक फैक्ट है तो उसको भी हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। देखिए, पहला करंट अफेयर क्या है? दल हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए, इसका अभी रिसेंटली सेकंड वर्जन आने वाला है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने उसको अप्रूवल दे दिया है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो दल हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पर है? चेनाब रिवर पर है। अब आप लोगों को ये और साथ में पता होना चाहिए कि चेनाब रिवर पर और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं, मतलब और कौन कौन से डैम हैं। तो हम याद रखेंगे, एक है सलाल डैम, दूसरा है बगलीहार डैम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बगलीहार डैम, और तीसरा है किश्तवाड़ डैम। सलाल डैम, बगलीहार डैम और किश्तवाड़ डैम, ये तीनों डैम के नाम याद रखेंगे और दल हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखेंगे। अब हमें क्या और पता होना चाहिए कि जो चेनाब रिवर है तो और कौन सी 5-6 रिवर हैं जो हमारे एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। स्पेशली इसकी नॉर्थ से साउथ क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो हमें याद रखना है इंडस, झेलम, चेनाब, रबी, ब्यास, सतलज। ये नॉर्थ से साउथ क्रोनोलॉजी है, ये आपको याद रखनी है। देखो, आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि जो हरीके बैराज हैं ये इनमें से कौन सी 2 रिवर को मिला के बनता है? हरीके बैराज। और ये भी बताना है ये कहाँ पर है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हम जो भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। देखिए, जब आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं वीडियो देखते समय तो और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप जवाब देंगे। तो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड करंट अफेयर पर। देखिए, सेकंड करंट अफेयर है धसन रिवर। देखिए, अभी धसन रिवर बहुत न्यूज़ में थी क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसके रिलेटेड एक कुछ वर्डिक्ट दिया था सैंड माइनिंग को लेके। तो हमें क्या याद रखना है कि धसन रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है। और ये कहाँ फ्लो करती है? तो जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन ये यूपी और एमपी में है। तो इस रीजन से ये फ्लो करती है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बेतवा रिवर की। कौन सी? धसन रिवर। और ये बेतवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लहचूड़ा डैम किस नदी पर है? तो हम याद रखेंगे धसन रिवर पर है। तो इस करंट अफेयर से हमने क्या क्या चीज़ें नहीं सीखी? धसन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा रिवर की, वो भी राइट बैंक। और बेतवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर की। ठीक है। और लहचूड़ा डैम किस पर है? धसन रिवर पर है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि धसन रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से होता है। धसन रिवर किस एरिया में फ्लो करती है? तो बुंदेलखंड रीजन में फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारे 2 करंट अफेयर हो गए। अब थर्ड करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्ड करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप यूपीपीसीएस एवरग्रीन से डाउनलोड कर देना, उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हो ट्राइब अभी न्यूज़ में थी, तो आपको बस इतना याद रखना है, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है। तो हो ट्राइब झारखंड उड़ीसा रीजन में पाई जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ो, अगर उसका मैप बन सकता है तो मैप बना लेना और एक ब्लैंक मैप की बुक परचेज कर लेना। जहां पे भी मैं आपको करंट अफेयर बताता जाऊं वहां पे वो मार्क करते हुए चलना। जैसे लास्ट वाली ऑडियो में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की थी, वहां पे मैंने सांथली ट्राइब के बारे में बताया था। आज मैंने हो ट्राइब के बारे में बता रहा हूँ। हो ट्राइब कहाँ पे मिलती है? झारखंड उड़ीसा में मिलती है। और ये किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप। देखिए, ये मैंने सांथली ट्राइब में भी आपको बताया था कि इसी ग्रुप से बिलोंग करती है और उसकी मैंने एनसीईआरटी की पिक भी शेयर की थी। तो ये एनसीईआरटी की जो पिक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की है, वहाँ से आप देख लेना। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं मेंटरशिप ग्रुप में बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एक बार आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला करंट अफेयर। देखिए, नाइट्रेट से रिलेटेड है। अब देखिए, सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने अभी दिल्ली में ग्राउंड वाटर में की टेस्टिंग की।
तो ये पाया कि जो नाइट्रेट की एक परमिसिबल लिमिट होती है, तो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट बहुत ज़्यादा पाया गया। नाइट्रेट का लेवल 45 mg/लीटर होना चाहिए, बट इससे बहुत ज़्यादा पाया गया, तो इसी की वजह से नाइट्रेट न्यूज़ में आ गया। अब आप ये देखेंगे, देखिए प्लांट के सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अगर हमें खेती करनी है तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रेट की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूँ फूड के प्रिजर्वेशन में, तो उसमें भी नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, फार्मास्यूटिकल्स में, तो इन सब में नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती है। बट बहुत ज़्यादा जब ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट पहुँच जाता है, तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट पहुंचता कैसे है? तो देखिए एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर बहल के क्या होता है, तालाबों में चला जाता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे रिसर्च के ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है बच्चों में। इसको हम क्या बोलते हैं? मेथेमोग्लोबिमीनिया। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मेथेमोग्लोबिमीनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे आरबीसी होते हैं उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। इसकी वजह से शरीर हम बच्चों का नीला पड़ जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए ये तो हमारी हेल्थ वाला इश्यू हो गया। अब इस नाइट्रेट की वजह से एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए एनवायरमेंटल हेल्थ भी खराब होती है। जब फर्टिलाइजर रन ऑफ होके तालाबों में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रेट बहुत ज़्यादा हो गया तालाबों में, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाता है। क्या? एल्गल ब्लूम हो जाता है। अब एल्गल ब्लूम हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बीओडी जब बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि उस तालाब में क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो धीरे धीरे उसमें जीव जंतु मरने लगते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है। तो याद रखेंगे, जब बीओडी की डिमांड बढ़ती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमने नाइट्रेट से रिलेटेड ये सारे फैक्ट देखे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसी तरीके से इंटीग्रेटेड पढ़ाई करने की आप लोग हैबिट करिए, तभी एग्जाम क्रैक होता है। तो चलिए अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। एक बार इन सबको इरेज कर देता हूँ, फिर अगला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर है वालानाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए यहाँ पे अभी ब्लैक बक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, तो हमें याद रखना है कि वालानाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है? ब्लैक बक पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, अब ये देखिए ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये वालानाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में मिलती है। ठीक है, अब जो ब्लैक बक की पॉपुलेशन है ये IUCN की किस कैटेगरी में आता है? तो याद रखेंगे लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न। अब एक और चीज़ आप मुझे बताओ, मैंने आपको ऑडियो की फॉर्म में टेलीग्राम में बताया था कि रिसेंटली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, 7 टाइम्स टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। कितनी? 7 टाइम्स टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो आपको बताना है। एक और क्वेश्चन बताना कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है ये बताना है। एक वाल्मीकि बताना है। एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा था कि हरिके बैराज वाला, कि हरिके बैराज कौन कौन सी 2 रिवर से बना है और हरिके बैराज किस स्टेट में है। ठीक है, अब अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। एक बार इनको इरेज कर देता हूं, फिर अगले पे चलते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर क्या है, सोमाली लैंड से रिलेटेड है। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि सोमाली लैंड कहाँ पे पाया जाता है, एक बार देख लो। ये अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है। क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है। ठीक है, इंडियन ओशन के पास जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, तो ये जो सोमाली लैंड है, यहाँ के लोगों ने अपने आप को भी सेल्फ डिक्लेयर स्टेट का दर्जा दिया है, मतलब खुद को सोवरेन मानने लगे हैं। तो अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इजराइल ने क्या किया है, इनको फॉर्मली, इस स्टेट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है। तो सोमालीलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है। ठीक है, अब इसमें हमें याद क्या क्या रखना है वो एक बार देख लो। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा सोमालीलैंड हो गया, तो सबसे पहले ये किस किस से टच होता है, तो देखो डिजिबुतोई से टच होता है, फिर इधर इथोपिया से टच होता है, और ये हमारा सोमालिया से तो टच होता ही होता है। तो सबसे पहले इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इथोपिया की कैपिटल बहुत न्यूज़ में रहती है अदीस अबाबा, बहुत सारी अफ्रीका की मीटिंग यहीं पे होती हैं क्योंकि ये काफ़ी हाई लैंड पर है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा मौसम रहता है, तो अदीस अबाबा में बहुत सारी मीटिंग होती हैं, तो इथोपिया की कैपिटल आप याद रखेंगे। अब आपका टास्क ये है कि इथोपिया और इरिशिया में से लैंडलॉक कौन सा है, और इरिशिया की कैपिटल क्या है और डिजिबुतोई की कैपिटल क्या है, ये आपको बतानी है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो सोमालिया है इसके पास एक रीजन ये भी है पुंटालैंड, ठीक है। ये रीजन भी याद रखना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, तो पुंटलैंड रीजन कहाँ पर है, तो याद रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, यूपीपीसीएस एवरग्रीन, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसी तरीके से डेली अब करंट अफेयर आया करेंगे, आप लोग बस ध्यान से सुन लेना, 10 मिनट या 15 मिनट के करंट अफेयर हुआ करेंगे, और आप इनके नोट्स बनाते रहना। स्पेशली जो चीज़ें मैप में ड्रॉ की जा सकती हैं उनको मैप में ड्रॉ करते रहना। हमारे यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये जो करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे लूसेंट की बुक और जो भी स्टैटिक पार्ट है वो मैं आपको साथ ही साथ कराते हुए चलूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।